हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 35 क्वेश्चन जो कि आज की ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे गए थे। आज के जो क्वेश्चन है हमें भेजे हैं राम मिलन, सूरज बरेली, मधु अयोध्या तथा नीलम बदायूं। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, आप लोगों ने हमें क्वेश्चन भेजे। अगर आप लोग भी हमें क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो या तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप करके भेज सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है बीरू_यादव 99। यहाँ पर आप लोग फॉलो करके हमें क्वेश्चन भेज दें ताकि हम क्लास में उन्हें डिस्कस कर सकें। आज का पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेड ऑफ क्लस्टर कौन सा है। आप लोगों को बताना है दुनिया का सबसे बड़ा हेड ऑफ क्लस्टर कौन सा है। पहला ऑप्शन है हमारे पास याहू का, ऑप्शन बी है फेसबुक का, ऑप्शन सी है क्लाउडेरा, तो लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। विश्व का सबसे बड़ा हेड ऑफ क्लस्टर कौन सा है, आप लोगों का इसका राइट आंसर पिक करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेसबुक का जो है हेड ऑफ क्लस्टर सबसे बड़ा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है कि ईसीबी का पूर्ण रूप क्या है। आप लोगों को ईसीबी का फुल फॉर्म बताना है कि ईसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ऑप्शन बी है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरो, ऑप्शन सी है कि एक्सटर्नल कंप्यूटर बोरो, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ईसीबी का फुल फॉर्म क्या होगा, आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंटरनेट एंड डब्ल्यू अलग अलग हैं। आप लोगों को बताना है जो इंटरनेट है तथा जो डब्ल्यू है वो अलग अलग हैं या फिर सेम है। इसका राइट आंसर पिक करना है। ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि यूनिक्स द्वारा डेवलप किया गया। आप लोगों को बताना है कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि यूनिक्स द्वारा डेवलप किया गया था। ट्रू है या फिर फॉल्स, आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि यूनिक्स के द्वारा ही डेवलप किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेल करने के बाद अपना नाम लिखना जरूरी है। यहाँ पर क्वेश्चन है मेल लिखने के बाद अपना नाम लिखना जरूरी होता है या फिर नहीं। ट्रू है या फिर फॉल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, अगर मेल करने के बाद कोई जरूरी नहीं होता कि आप वहां पर अपना नाम मेंशन करें, इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नई चेक बुक प्राप्त करने का अनुरोध नेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। अगर आपको नई चेक बुक प्राप्त करनी है तो इसका अनुरोध जो है वो नेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। ट्रू है या फिर फॉल्स, आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, नई चेक बुक प्राप्त करने के लिए हम ई बैंकिंग के माध्यम से अनुरोध कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पोस्ट इन्फो निम्न में किससे संबंधित है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार हमने ट्रिपल सी के प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पोस्ट इन्फो किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है पोस्ट से, ऑप्शन बी है बैंकिंग से, ऑप्शन सी है कमर्शियल से, ऑप्शन डी है ट्रैवलिंग से। पोस्ट इन्फो किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस से इसका संबंध है। ठीक है, एक ऐप लॉन्च किया गया था पोस्ट इन्फो नाम से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्लाइंट पीसी से सर्वर पीसी पर सूचना भेजना अपलोडिंग कहलाता है। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि जो क्लाइंट पीसी होता है उससे सर्वर पीसी पर सूचना जो भेजी जाती है उसे अपलोडिंग कहा जाता है। ट्रू है या फिर फॉल्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू। क्लाइंट पीसी से कुछ भी अगर सर्वर पीसी पे भेजा जा रहा है तो उसको अपलोडिंग कहा जाएगा। अगर सर्वर पीसी से कुछ भी क्लाइंट पीसी में लाया जा रहा है तो उसको डाउनलोडिंग बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईथरनेट केबल का प्रयोग कहाँ होता है। ईथरनेट केबल का प्रयोग कहाँ पर होता है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क में, ऑप्शन बी है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में, ऑप्शन सी है वाइड एरिया नेटवर्क में, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ईथरनेट केबल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क में प्रयोग किया जाता है आपका ईथरनेट केबल का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टेबल टूल बार में कितने सेक्शन होते हैं। जो आपका टेबल टूल बार होता है
वहां पर टोटल कितने सेक्शंस होते हैं? पहला ऑप्शन है हमारे पास 10 सेक्शन होते हैं, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 8 तथा लास्ट ऑप्शन है 7 सेक्शन। टेबल टूल बार में कितने सेक्शन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 टोटल टूल बार होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू हाइड इंफॉर्मेशन इनसाइड अ पिक्चर? आप लोगों को बताना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है किसी पिक्चर में छुपाने के लिए। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाती है। पहला ऑप्शन है रॉड किट्स, ऑप्शन बी है स्टेनोग्राफी, ऑप्शन सी है पिक्सल टेक्निक तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। किसी भी इंफॉर्मेशन को छुपाने के लिए किस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेनोग्राफी। ठीक है, स्टेनोग्राफी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज लूप्स इन मैग्नेटिक बबल मेमोरी? आप लोगों को बताना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज लूप्स इन मैग्नेटिक बबल मेमोरी? मैग्नेटिक बबल मेमोरी में कितने लूप्स पाए जाते हैं? इसके कहने का मतलब है मैग्नेटिक बबल मेमोरी में कितने लूप्स पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है 8 लूप्स, ऑप्शन बी है 4 लूप्स, ऑप्शन सी है 2, लास्ट ऑप्शन है 5। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 लूप्स पाए जाते हैं। मेजर और माइनर नाम के 2 लूप्स पाए जाते हैं मैग्नेटिक बबल मेमोरी के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन स्पीड इन आरपीएम एट विच द हार्ड डिस्क यूजुअली रोटेट्स? आप लोगों को बताना है कि क्या कॉमन स्पीड होती है किसी भी हार्ड डिस्क की रोटेशन की। पहला ऑप्शन है 2400 आरपीएम, ऑप्शन बी है 3600 आरपीएम, ऑप्शन सी है 4700 आरपीएम तथा लास्ट ऑप्शन है 1600 आरपीएम। किसी भी डिस्क की रोटेशन की क्या गति होती है? डिस्क होती है, ठीक है, ये किसी अक्ष पे घूमती रहती है, तो इसकी रोटेशन की गति क्या होती है पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 2400, 3600, 4700 या फिर 1600। तो यहाँ पर कॉमन जो होती है वो 3600 होती है, 1 मिनट में 3600। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द नंबर ऑफ ट्रैक्स ऑन हाफ इंच वाइड मैग्नेटिक टेप इज? ट्रैक्स की क्या संख्या होती है हाफ इंच वाइड मैग्नेटिक टेप में? मैग्नेटिक टेप के हाफ इंच वाइड में यानी कि आधा इंच चौड़ाई वाले मैग्नेटिक टेप में ट्रैक्स की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 7 तथा लास्ट ऑप्शन है 5। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 ट्रैक्स होते हैं हाफ इंच वाइड मैग्नेटिक टेप में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड? कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले निर्देशों की सूची को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है प्रोग्राम, ऑप्शन बी है सीपीयू, ऑप्शन सी है टेक्स्ट प्रोसेसिंग तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। क्या कहा जाता है? ठीक है, आप लोगों को बताना है कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले निर्देशों की सूची को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्राम बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसको प्रोग्राम बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इन ए प्रोग्राम आर परफॉर्म्ड इन विच ऑर्डर? एक प्रोग्राम में कंप्यूटर निर्देश किस क्रम में लिखे जाते हैं? आप लोगों को बताना है किसी प्रोग्राम में कंप्यूटर में जो निर्देश लिखे जाते हैं वो किस क्रम में लिखे जाते हैं। पहला ऑप्शन है रैंडम, ऑप्शन बी है कॉन्जिक्यूटिव, ऑप्शन बी है पैरेलल तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। रैंडम लिखे जाते हैं, कॉन्जिक्यूटिव लिखे जाते हैं, पैरेलल लिखे जाते हैं या फिर इन सभी ऑर्डर में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो रहेगा कॉन्जिक्यूटिव, लगातार ऑर्डर में लिखे जाते हैं। ठीक है, लगातार ऑर्डर में लिखे जाते हैं, रैंडम तो कभी नहीं हो सकते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द मेन फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड शीट इज इट्स? एक इलेक्ट्रॉनिक प्रसार शीट का मुख्य कार्य इसकी है। एक इलेक्ट्रॉनिक प्रसार शीट का मुख्य कार्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है हेडिंग, ऑप्शन बी है सॉर्टिंग, ऑप्शन सी है फॉर्मूला तथा लास्ट ऑप्शन है फिलिंग। क्या होता है एक प्रसार शीट का मुख्य कार्य? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉर्टिंग। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सॉर्टिंग होता है किसी भी स्प्रेडशीट का मुख्य कार्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर आर नीडेड टू सेटिस्फाई अ यूजर स्पेसिफिक प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स? आप लोगों को बताना है किस प्रकार के सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है किसी भी यूजर के स्पेसिफिक मतलब प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। पहला ऑप्शन है डीटीपी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है।
ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की होती है, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर की? किस प्रकार के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है किसी भी यूजर के स्पेसिफिक प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन रॉ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। क्या डिफरेंस होता है एक कच्चे डाटा यानी रॉ डाटा एंड इंफॉर्मेशन के बीच में? आप लोगों को बताना है सूचना और कच्चे डेटा के बीच में क्या जो है डिफरेंस क्या होता है। पहला ऑप्शन है एडिशन ऑफ इंटेलेक्ट, ऑप्शन बी एडिशन ऑफ प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी एडिशन ऑफ इंटेलिजेंस, तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। इंफॉर्मेशन और रॉ डाटा के बीच में क्या होता है डिफरेंस? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग। ठीक है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर, कच्चे डेटा को प्रोसेसिंग करने के बाद ही इंफॉर्मेशन बनती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिशन ऑफ प्रोसेसिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारथी ऐप कब लॉन्च किया गया था? आप लोगों को बताना है जो सारथी ऐप रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया था वो कब लॉन्च किया गया था? पहला ऑप्शन है 2015, ऑप्शन बी है 2017, ऑप्शन सी है 2013, तथा लास्ट ऑप्शन है 2019। सारथी ऐप कब लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 2017 में सारथी ऐप को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, www के अंदर कई सारे वेब पेजेज होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर कई सारे वेब पेज होते हैं, ट्रू है या फिर फॉल्स? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। वेब पेजेस के अंदर वो वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर कई सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि लिब्रे ऑफिस कैल्क में 3 + 4 × 5 का मान 23, तो 3 + 4 × 5 का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है 23, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 35, तथा लास्ट ऑप्शन है 12। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। यहाँ पर पूछा गया है यदि 3 + 4 × 5 = 23, तो पूछा गया है 3 + 4 × 5 का मान क्या होगा? तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कराएगी, 4 × 5 = 20 + 3 तो आ गया 23। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट हल किया जाएगा। 4 + 3 क्या हो जाएगा 7, 7 × 5 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मिनिमम एज टू स्टार्ट यूजिंग फेसबुक? फेसबुक स्टार्ट करने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 20 ईयर, ऑप्शन बी है 16 ईयर, ऑप्शन सी है 18 ईयर, तथा लास्ट ऑप्शन है 13 ईयर। कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए फेसबुक चलाने के लिए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप लोगों को बताना है जो विंडोज है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर नहीं, ट्रू है या फिर फॉल्स? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। ठीक है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है बाडा इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोगों को बताना है जो बाडा है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू है या फिर फॉल्स? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। वाडा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। = ABS - 472 का मान क्या आएगा? पहला ऑप्शन है 72, ऑप्शन बी है 472, ऑप्शन सी है -472, तथा लास्ट ऑप्शन है 00। इसका मान क्या आएगा? तो हमने आप लोगों को बताया था एप्स फार्मूला किस प्रकार से कार्य करता है। यहाँ पर ये माइनस को रिमूव कर देता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई भी संख्या दे रखी होती है माइनस में, उसको ये रिमूव कर देता है, हटा देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 472 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 क्वेश्चन में पूछा गया है F1 शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर हेल्प इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। F1 शॉर्टकट की जो है वो हेल्प के लिए प्रयोग की जाती है, ट्रू है या फिर फॉल्स? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। F1 की का प्रयोग किया जाता है हेल्प के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिफ्ट + F3 कमांड इज यूज्ड फॉर साइकिल केस। साइकिल केस के लिए शिफ्ट + F3 की का प्रयोग किया जाता है, ट्रू है या फिर फॉल्स? आप लोगों को बताना है। साइकिल केस के लिए शिफ्ट + F3 की का प्रयोग किया जाता है या फिर नहीं?
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। ठीक है, शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग किया जाता है साइकिल केस के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु कॉइन्ड द वर्ड बिग डेटा? बिग डेटा शब्द को किसने गढ़ा था? आप लोगों को बताना जो बिग डेटा शब्द है उसको किसने कॉइन्ड किया था, किसने गढ़ा था। पहला ऑप्शन है जॉन ब्रेडी, ऑप्शन बी है टिमोथी फिलिप, ऑप्शन सी है सैमुअल जॉन, तथा लास्ट ऑप्शन है जॉन मैसे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉन मैसे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ट्विटर पर कितने समय का वीडियो अपलोड कर सकते हैं? जो आपका ट्विटर होता है वहां पर कितने समय तक का वीडियो अपलोड कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है 30 सेकेंड, ऑप्शन बी है 2 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन सी है 2 मिनट या फिर 5 मिनट। ट्विटर पर कितने समय तक का वीडियो को अपलोड कर सकते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 मिनट 20 सेकेंड तक के वीडियो को अपलोड कर सकते हैं हम ट्विटर पे, या फिर 140 सेकेंड भी ऑप्शन में हो सकता था, तो इसको राइट कर देते हैं हम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डक डक गो? डक डक गो क्या है आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है सर्च इंजन, ऑप्शन बी है वेब ब्राउजर, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल। डक डक गो क्या है आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर्च इंजन। डक डक गो एक सर्च इंजन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी? कौन सी सबसे तेज मेमोरी है आप लोगों को बताना है। निम्नलिखित में कौन सी सबसे तेज मेमोरी है? पहला ऑप्शन है कैश मेमोरी, ऑप्शन बी है रजिस्टर, ऑप्शन सी है फ्लॉपी, ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। कौन सी सबसे तेज मेमोरी है इसका राइट आंसर आप लोगों को पिक करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रजिस्टर। रजिस्टर जो है वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। अगर यहाँ पर रजिस्टर नहीं होता तो कैश मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस एल, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस एल, तथा लास्ट ऑप्शन है अल्टर प्लस एल। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस एल का प्रयोग किया जाता है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन को लॉक करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यूनिक्स में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? यूनिक्स में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क, ठीक है, राइटर या कैल्क में क्लियर फॉर्मेट की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क में क्लियर फॉर्मेट की शॉर्टकट की क्या होती है? पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आप लोगों को बताना है कि क्लियर फॉर्मेट की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है GS ज्ञान 247, आप लोग इसे जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट PDF को सेंड करते हैं तथा इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक भी सेंड करते हैं। अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम ID है बीरू_यादव99। यहाँ पर आप लोग हमें क्वेश्चन भी भेज सकते हैं तथा अपना कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर आप लोग CCC के मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं और अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं तो आप लोग हमारी वेबसाइट www.gscan247.com पे अपने मॉक टेस्ट दें तथा वहां पर आप अपना स्कोर चेक करें कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। बात कर लें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस CM होती है क्लियर फॉर्मेट की शॉर्टकट की। तो ये थे आज के टोटल 35 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें, तथा जिनका भी कल एग्जाम है आप लोग हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर हमारी इंस्टाग्राम ID है बीरू_यादव99। यहाँ पर आप लोग हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं ताकि हम आप लोगों का जो है पेपर यहाँ पर डिस्कस कर सकें। अगर आप लोग मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.gscan247.com, आप लोग यहाँ पर मॉक टेस्ट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।